हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी में एक और बम फूट चुका है। हमें पता है जीएसटी में हर दूसरे दिन कोई नया नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई नया पेनाल्टी लग जा रही है, कभी कोई सर्वे स्टार्ट हो जाता है, कभी कोई चेंज आ रहा है। उसी तरह जीएसटी में अभी एक मेरे क्लाइंट हैं, उनको नोटिस आया है। वो नोटिस किसके बारे में है, क्या है, आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अब पुराने ईयर्स के नोटिस आने लगे हैं, वो भी किसके, लेट फीस के। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं तो ऑटोमेटिक लेट फीस कैलकुलेट होती है, बट किसकी होती है अभी तक? 3B की। GSTR 1 की अभी नहीं होती है। 3B की ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है और वो नेक्स्ट मंथ में हमें पे करना पड़ता है। जब से जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017 से, तब से यही मैकेनिज्म चल रहा है। बीच बीच में ये न्यूज आती रहती है कि भाई अब GSTR 1 की भी लगेगी और हमें पे करना पड़ेगा, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। अगर आप लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सिर्फ GSTR 3B की पेनाल्टी जो है, लेट फीस, वो नेक्स्ट मंथ में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है और हम पे कर देते हैं। लेकिन लेकिन अब जो नोटिस आने स्टार्ट हुए हैं, वो स्टार्ट हुए हैं लेट फीस के पेमेंट के, वो भी GSTR 1 के। 3B के नहीं, 3B की तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है, सभी लोग पे कर रहे हैं। अर्लियर ईयर्स 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, GSTR 1 की जो लेट फीस है उसको पे करने के लिए अब नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। और यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आप बताइए ये कहां तक सही है, आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप 3B की लेट फीस आप पे करते हो, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है, सब लोग पे करते हैं, तो GSTR 1 का भी ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो गलती है ये किसकी है? ये कहीं ना कहीं जीएसटी वेबसाइट या डिपार्टमेंट की है कि आपको उसी समय लेट फीस जो है वो कलेक्ट करनी चाहिए थी। तो उस समय तो आपने लेट फीस नहीं मतलब कलेक्ट करी 17-18, 18-19 में। अब नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं कि भाई अगर आपने 17-18, 18-19, 19-20 में GSTR 1 लेट फाइल किया है तो आज की डेट में आपको सब मिला के पेमेंट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बर्डन है कि नहीं है? अगर आप उस मंथ की पेनाल्टी उसी मंथ में अगर आप लगा देते, तो जब हम GSTR 3B की लेट फीस पे करते हैं उसी के साथ GSTR 1 की भी पे कर देते, तो एटलीस्ट हमारे ऊपर एक बर्डन नहीं आता। अब क्या हो रहा है, 3B की आपने ले ली, GSTR 1 की आपने ली नहीं, तो अभी क्या हो रहा है, आप पूरे सालों का एक साथ मांग रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है टैक्स पेयर के ऊपर। आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको लेके चल रहा हूं नोटिस के ऊपर। तो जो नोटिस आया है उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई लेट फीस ऑन डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और इन्होंने जो ये जो नोटिस भेजा है स्पेसिफिकली GSTR 1 के बारे में भेजा है। कहां से भेजा है इन्होंने? 18-19 से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और हर मंथ का अलग अलग डिटेल में डे वाइज कैलकुलेशन किया है। जैसे अप्रैल 18 का लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग 31 अक्टूबर 18 थी। फाइल कब किया है? 15 मई को। डिले हुआ है 196 डेज का, तो अब आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी 9800। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट मंथ का भी मई का भी उन्होंने करा हुआ है। ठीक है, जून मंथ का भी है, जुलाई। तो हर ईयर में इन्होंने क्या किया हुआ है, डेट वाइज कितने दिनों का डिले है और उसको इंटू किया है 50 से। और हमें पता है कि जो मैक्सिमम लेट फीस लग सकती है वो लग सकती है 10,000। तो जहां पर 10,000 को एक्सीड कर रहा था वहां पर इन्होंने 10,000 लगाई है। बाकी हर जगह नंबर ऑफ डेज को 50-50-50 करते 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 अब आप देखो टोटल पेनाल्टी जो इंपोज हुई है वो कितने की हुई है सर? 2,12,100। ये कहां तक जस्टिफाई है ये आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर लेट सपोज ये सारी लेट फीस रिस्पेक्टिव 3B में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाती, तो क्या होता, टैक्स पेयर वहीं का वहीं पे कर देता। क्योंकि हमें पता है बिना लेट फीस पे किए हमें वो जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने देता है। बट अब आपने क्या किया है, आज की डेट में आपने नोटिस इशू कर दिया कि भाई 18-19, 19-20, 20-21 सब मिला के अब आपको पेनाल्टी पे करनी है, लेट फीस पे करना है। कितना? 2,12,500। तो ये कहां तक सही है? क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा, अब ये एक साथ बर्डन आ गया टैक्स पेयर के ऊपर। अब हो सकता है ऑलरेडी उसका बिजनेस डाउन चल रहा है, अब इतना बड़ा बर्डन और आ गया, तो कहीं ना कहीं उसको फिजिकली काम करने में
ठीक है ना, या फिर उसको डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में जो वो खर्चा करता है, वर्किंग कैपिटल आप कह लो, डे टू डे कैश एक्सपेंस कर कह लो, या जो मतलब मनी की जो नीड होती है, कहीं ना कहीं वो हैम्पर होगी। तो ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं कमी है जीएसटी वेबसाइट की। अगर आपको जीएसटीआर 1 पे लेट फीस लगानी थी, तो जैसे जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है, जीएसटीआर 1 में भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होनी चाहिए, और वहीं का वहीं आपको पे करने का ऑप्शन होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप पे करोगे तो मैं आपको बताऊं 17, 18, 18, 19, 19, 20 में ज्यादातर अगर जीएसटीआर 3 भी लेट हो रहा है तो जीएसटीआर 1 भी लेट होता था। कई बार लोग क्या करते थे कि 1 और 3B सेम डे फाइल करते थे, ऐसा भी होता था। क्यों? क्योंकि उस समय ये था कि भाई 3B की लेट फीस आती है, 1 की तो आती ही नहीं है, तो 1 और 3B को हम लोग एक साथ फाइल कर देते थे। और ये मतलब अगर मैं कहूं तो 60-70% टैक्स पेयर ये करते होंगे। तो अगर आपने भी ऐसा किया है तो तैयार हो जाइए, ऐसा नोटिस आपके पास भी कभी भी आ सकता है। तो इस मतलब मेरे क्लाइंट के पास नोटिस आया था, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेशन के लिए सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।